श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की शाहजहांपुर कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है। एक बार फिर से पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई। इस बार बात की जाए वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप दीपक जी, जिनको जिला अध्यक्ष पद से नवाजा गया है, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि तमाम समस्याएं हैं पत्रकारों से जुड़ी, तो जैसे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उन समस्याओं का कैसे सामना करेगी। जो नई यूनियन कार्यकारिणी बनाई गई है, किस तरीके से उन समस्याओं से पार पाया जाएगा। सर बहुत बहुत पहले तो आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर जैसा अगर बात की जाए पत्रकारिता, जो लगातार जैसे जैसे पत्रकारिता हाईटेक होती जा रही है, आधुनिकीकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम समस्याएं भी उतनी ही तेजी से सामने खड़ी हैं। तो किस तरीके से यूनियन जो है आगे की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो दायित्व संगठन ने, यूनियन ने मुझे दिया है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए संघर्ष यूनियन करती रही है और अब भी करती रहेगी। कुछ समस्याएं आज बैठक में उठाई गई, जैसे मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक और इस तरीके की अन्य समस्याएं हैं जो संज्ञान में लाई गई हैं। उनके प्रति हम लोग बैठ करके एक रणनीति तय करेंगे और निश्चित रूप से उनका समाधान करने का एक सफल प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता इस समय संक्रमण काल से होकर गुजर रही है और पत्रकारिता को कुछ लोगों ने जो है वो मज़े के लिए या अन्य अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया है, जो पत्रकारिता के लिए घातक है। हम समझते हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं वो इसी कारण आ रही हैं कि कुछ पत्रकार इसमें ऐसे शामिल हो गए हैं जो अपने विचारों को तो रखते नहीं हैं, लेकिन उधेड़-बुन में लगे रहते हैं किसी अर्थोपार्जन हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसी पत्रकारिता को समाप्त किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा कर सके। जैसे शिविर लगाने की बात हम लोगों ने सोची है कि पत्रकारों का एक ऐसा शिविर लगाएं जिसमें नए नवोदित पत्रकारों को ये अवगत कराएं कि पत्रकारिता क्या है, उसके उसूल क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं। इनके लिए हम वरिष्ठ पत्रकारों को लगाएंगे, उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, और ज़रूरत समझी तो हम बाहर के पत्रकारों को भी, जो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उनको बुलाएंगे ताकि नए पत्रकार ये सीख सकें कि पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, हम उसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं। ये प्रयास हमारा शुरू हो गया है और हम इस पर जो है भरपूर काम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी हैं, जिनको महामंत्री पद का जिम्मा एक बार फिर से सौंपा गया। पहले भी वो रहे हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन भी किया। तो फिर से एक बार संगठन ने, यूनियन ने उनके ऊपर भरोसा किया है, तो उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो सर आपको। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि कुलदीप दीपक जी ने बोला है कि एक बड़ी समस्या है कि जो लगातार इस पर जो है पत्रकारिता का गिरता जा रहा है, उसको संभालने की ज़रूरत है, उसको सहेजने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से ये काम किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो पत्रकारिता का स्तर है बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है और बड़ी स्थिति जो है ना बहुत दयनीय है। जैसे कि पहले भी हमें प्रेस क्लब की जिम्मेदारी जब दी गई थी तो हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किए थे। कुछ ऐसे हम लोग चीज़ें पत्रकार हित में की थी जिससे लोगों को लगा था कि हाँ, पत्रकार हित में कुछ किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पुरस्कार वितरण शुरू किया था कि जो बेहतर काम करते हैं फील्ड में, जो बेहतर लिखते हैं, उनको हम लोगों ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा हम लोगों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी इंश्योरेंस करवाया था। इस बार अब श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महामंत्री की बहुत अहम जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ शाहजहांपुर के जितने भी पत्रकार हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं पत्रकार, सभी को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पत्रकार हित में ऐसी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो शायद शाहजहांपुर के इतिहास में आपने नहीं देखा होगा। वो चीज़ हम लोग करने की प्रयास करेंगे कि पत्रकारों का एक अपना, उनका एक अहम जो रोल होता है, जो उनकी भूमिका होती है, वो दिखाई देगी लोगों को। जैसे हम लोग पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कुछ बेहतर हमारे पास योजनाएं, हम लोग बैठक करके उनका रणनीति तय करेंगे। पत्रकारों का जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है, हम लोग उस पर भी चिंतन करेंगे और ऐसा क्यों हुआ है आखिर कि पत्रकारों को जगह जगह पर बैन किया जा रहा है, उसका चिंतन होगा। बाकायदा हम लोग उस पर बैठक करके वजह निकालेंगे कि किन वजह से हुआ है। अगर ये जबरन हुआ है तो हम लोग भी, हमारा अधिकार हमको पता है कि हमें अपने अधिकार कैसे छीनना है, ये भी करेंगे। पत्रकारों की अलग पहचान हो,
पत्रकार अगर भीड़ में है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको लेकर भी हमारे पास प्लान है। पत्रकारों को उनके अधिकारों के बारे में उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम वर्कशॉप करेंगे, बड़ी वर्कशॉप करेंगे, जिसमें बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार शामिल होंगे, प्रदेश स्तर के होंगे, राष्ट्रीय स्तर के होंगे। एक बड़ा वर्कशॉप करेंगे जिसमें कि वो पत्रकारों को गाइड करेंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, क्यों लिखना है, ये सब चीज़ों को लेकर वर्कशॉप करेंगे। निश्चित तौर पर जो हो चुका है उसको तो हम छोड़ के एक नए पत्रकारिता युग की शुरुआत आपको यहाँ दिखाई देगी, ऐसा भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। तो शिव कुमार जी भरोसा दिला रहे हैं। अमित सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सक्सेना जी, आपको नगर की जिम्मेदारी दी गई है, नगर संयोजक बनाया गया, तो खासकर अगर नगर की बात करें तो किस तरीके के बदलाव यहाँ पर देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन से लगातार पत्रकारों का वास्ता पड़ता रहता है, तमाम समस्याएं सामने आती है जिस तरीके से बताया है कि सिमरन जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुझे जो दायित्व दिया गया है वो बड़ी जिम्मेदारी का दायित्व है और हम ये भी अपने आप में गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो संरक्षक है वो हमसे काफ़ी अनुभवी है, बहुत सीनियर है, तो अच्छा लगेगा हमें उनके साथ काम करने में। और रही बात अगर जो नगर की जिम्मेदारी हमें दी गई है, जबकि मुख्यालय यहीं पर है, चाहे SP हो, DM हो और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग को बात करनी होगी। कुछ बातें हमारी अपनी भी हैं कि जिस तरीके जो पिछली कार्यकारिणी जिस तरीके से जो काम हो रहा था, लेकिन अब की कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने ये जो हम लोग युवा हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना रक्त शिविर लगाया जाए, जिससे लोग जागरूक हों और जो तमाम जो और हमारे जो पत्रकार साथी वो हमसे जुड़े और कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ तमाम बड़े और पत्रकार हैं, जैसे कि कुलदीप दीपक जी, शिव कुमार जी और संरक्षक जो हैं हमारे जैसे प्रेम शंकर गंगवार जी और जरीफ मलिक आनंदी। तो इनके अगर हम संरक्षण में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं। रंजन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपको भी यूनियन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरीके से पत्रकारों के साथ जो है खड़े होंगे, क्योंकि पत्रकार दूसरे के अधिकारों के लिए तो लड़ता है, लेकिन कभी कभी पत्रकार खुद को जो है बड़ा बेचारा सा महसूस करने लगता है। हमारी यूनियन जो है पहले भी पत्रकार हितों पे काम करती आई है और इस बार और अच्छा काम करेगी पत्रकार हितों पर। तो जिस तरीके से यूनियन के जो पदाधिकारियों से बात हमने की है, तो जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है कुलदीप दीपक जी को, वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे खबरों का आदान प्रदान तेजी से बढ़ रहा है वैसे वैसे पत्रकारिता का स्तर भी कहीं ना कहीं गिर रहा है और ये कि सोचने का एक विषय है। वहीं शिव कुमार जी, उनका ये भी कहना है कि पत्रकारों के लिए विशेष तरीके से एक पत्रकार जो दूसरे के हकों के लिए लड़ता है, लेकिन कभी कभी वो खुद को ठगा सा महसूस करता, तो ऐसे में पत्रकारों के लिए कुछ खास प्लानिंग वो करने की बात कह रहे हैं। शाहजहांपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।